बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लो, किसानों का उत्पीड़न बंद करो और अमित शाह माफी मांगो जैसे नारों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित संयुक्त ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट संत राम पवार को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान में जो टिप्पणी की गई है उससे देश को जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। संविधान निर्माता पर गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार अंबेडकर का नाम लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व पर अमर्यादित और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। इससे देश की समस्त जनता और इस संविधान का अपमान हुआ है। मांग उठाई गई है कि गृह मंत्री अमित शाह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पेश किए गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत एनडीए सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष के मद्देनजर 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हस्ताक्षरित समझौते का बेशर्मी से उल्लंघन किया, जिसमें 3 कृषि अधिनियमों को निरस्त करना सुनिश्चित किया गया था। इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा माह जुलाई 2024 को देश भर के जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेताओं और सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया था। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्ष कर रहे किसान संगठनों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मांग उठाई गई कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाई जाए, दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर दमनकारी नीति बंद की जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लक्सर जेल से रिहा किया जाए एवं प्रदर्शनकारी किसानों पर हत्या के प्रयास जैसे लगाए गए सभी झूठे मामलों को वापस लिया जाए। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष कामरेड कासिम अली और अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव कामरेड रोहताश राजपूत ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। आज तक हमारा वो वादा पूरा नहीं किया और हमारा कहने का मतलब ये है कि हम 1 किलो अनाज में 1 कुंटल अनाज हमारा पैदा होता है और फिर भी हम गरीब हैं। और जो दलिया बनाने वाला 950 ग्राम का 1 किलो में 950 ग्राम दलिया बना रहा है वो हमसे ज़्यादा अमीर है। हमारे कहने का मतलब ये है कि वो अपने रेट खुद तय कर रहा है और हमें आज तक ये अधिकार न मिला जो अपने रेट, अपनी फसल का रेट हम तय कर सकें। हम खून पसीना बहा के, किसान वो चीज़ है वो देश का नहीं खाता, बल्कि किसान वो चीज़ है वो अपना कमाया हुआ खाता है और जनता को खिलाता है। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हमारी गुजर बसर करने में भी हमें परेशानी आ रही है और ज़्यादा परेशानी है। और इस सरकार को हमारे वादे पूरे करने होंगे और जब तक ये वादे पूरे नहीं करेंगे हम ऐसी तरीके से आंदोलन सड़कों पर भी करेंगे और हर जगह जगह और इससे बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? इसके अलावा ये है कि जो किसान इन्होंने कैद कर रखे हैं, जो बेगुनाह है वो किसान, उन किसानों को छोड़ा जाए, उन्हें रिहा किया जाए। बस इन्हीं मांगों को लेकर आज अम्बेडकर और जो अम्बेडकर का गृह मंत्री अमित शाह जो ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें यही समझ नहीं दी क्या कौन से महान आदमी के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये देश कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्हें इस्तीफा देना होगा और देना होगा जब तक जनता सड़कों पर उतरेती रहेगी। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रदर्शन आज हमारा मुद्दा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये कार्यक्रम है, इसमें जो सरकार ने वायदा किया था किसानों से, जब किसान बॉर्डर पर थे और उनके आंदोलन को सरकार ने वायदा करके कि हम आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, उस आंदोलन को समाप्त कराया। उसके बाद 200 टन की भी सरकार अब बन गई और आज तक किसानों का जो वायदा सरकार ने किया था वो वायदा खिलाफी सरकार ने की है। दूसरा, किसान अपनी मांगों के लिए, ये उनका स्वतंत्र और लोकतंत्र अधिकार है, उस अधिकार के तहत वो अपने मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो किसानों को अपमानित किया जाता है, उनका दमन किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है और तमाम किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे इस सरकार ने लगा करके नोएडा जेल में उनको बंद कर रखा है। हमारी मांग है कि सरकार तत्काल उन किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापस ले और उन किसानों की रिहाई करे, किसानों का दमन ना करे। और संसद के अंदर जो एक देश के सम्मानित पद पर बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है उससे पूरे देश के अंदर जनता में आक्रोश है। तो
हमारी मांग है और पूरे देश की मांग है, पूरे देश की जनता, पूरे देश का आवाम मांग कर रहा है कि अमित शाह पूरे देश से इस पर माफ़ी मांगें और इस्तीफा दें तत्काल। तो इन मांगों को लेकर के आज हमारा ये संयुक्त रूप से प्रदर्शन। इस दौरान उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला उपाध्यक्ष कामरेड थान सिंह, चंद्रपाल सिंह आज़ाद, आसिम अली, शरीफ अहमद, NH मिश्रा, महिपाल सिंह, एडवोकेट एवं जुल्फिकार सैफी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।